आप देख रहे हैं एसडीएफ न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं। और देखिए, आज मेरे हाथ में ऑनलाइन पेपर इनकलाब, जो पटना से इनकलाब पेपर ऐसा है जो मुंबई से भी निकलता है, और मैं समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में शाया होता है। बहुत बड़ा अखबार माना जाता है हिंदुस्तान का। ये पटना से भी निकलता है, बंगाल से भी निकलता है। तो देखिए, इसके पटना से निकलने वाला, इस पर सफ़र नंबर 2 पटना से अखबार निकलता है, द इनकलाब उर्दू का। इसके सफ़े नंबर 2 पे पेज है। 2 न्यूज़ आ रही हैं और एक पोस्टर वायरल हो रहा है। ये कुर्बानी को लेकर ये न्यूज़ बना रहा हूँ मैं। अब ये एक आपके लिए इत्तला आम है। अब ये क्या है, कैसा है, ये आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये क्योंकि बड़ा हिस्सास बात है, ये एक नाजुक बात है। कुर्बानी एक अजीम फरीज़ा है। तो इसके अंदर मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं उलमा इकराम, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से फैसला कर पाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी बातें भी गर्दिश कर रही हैं कि जो बातें देखने के बाद और पढ़ने के बाद एक सवाल खड़े होता है, एक शक शुबा पैदा होता है। तो सोचा कि ये बात तमाम ख़ासकर मुसलमानों के सामने रख दी जाए, ताकि उनको फ़ैसला करने में आसानी हो जाए। क्योंकि कई सालों से या 2-5 सालों से ऐसा एक रिवाज चल पड़ा है कि भाई बंगाल में कुर्बानी हो रही है, आसाम में हो रही है, यहाँ पर कुर्बानी की जाती हैं, आप पैसे दे दीजिए 2000 2500 जैसे भी जो भी है, और कुर्बानी के बाद जो है तो इसका जो गोश्त निकलता है वो गरीबों में तकसीम हो जाता है। ये ऐसी उमूमी तौर से बात है। अब पूरे महाराष्ट्र में इसका प्रचार भी होता है। मैं समझता हूँ जब महाराष्ट्र में प्रचार होता है तो जाहिर सी बात है कम से कम 50,000 60,000 1 लाख तक भी मतलब कुर्बानियाँ हो सकती होंगी। एक समझ में आता है, क्योंकि महाराष्ट्र लेवल की बात हो रही नहीं। तो खैर, उसका तो बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जो बात समझ में आ रही है मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, इसके जो उस पर पेज पे ख़बर है, पहले मैं ख़बरों पे आपको बता दूँ, फिर पोस्टर बता दूँगा, तो उसके बाद मैं अपनी बात रखने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। क्योंकि यहाँ से 14-15 दिन के बाद कुर्बानी आने वाली है और लोग तैयारी में जुटे हैं जानवर ख़रीदने में, इसमें सारी बात है। तो देखिए, जो बंगाल में जो रिज़ल्ट आए तो उसकी न्यूज़ छपी है अखबार में कि बंगाल में 34 पुरतशद्दुद वाक़यात, मसाजिद पर हमले और तोड़फोड़। रियासत में इंतखाबी नताइज के बाद मसाजिद, मुस्लिम घरों और गोश्त की दुकानों को निशाना बनाया गया। APCR की रिपोर्ट, ये कोलकाता एजेंसी से रिपोर्ट आ रही है, और इसके नाम बता दूं मैं, अंजुमन बराए तहफ़्फ़ुज़ शहरी हुकूक़ APCR ने एक रिपोर्ट जारी की है। ये वहाँ से रिपोर्ट निकल के आ रही है, और इसके अंदर तमाम बताया गया कि एक शख्स उसमें शहीद भी हुआ, मुसलमान, मस्जिद की हिफाजत करते हुए। इसमें रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया गया है कि मुसलमानों की मुस्लिम इमलाक, ख़ासकर मसाजिद, मवाशी मंडी, यानी कि मवाशी मंडी, इस पर गौर कीजिए, यानी जहाँ पर जानवर फ़रोख्त होते हैं, गोश्त की दुकानें, और उसको निशाना बनाया गया। और बहुत से वाक़यात भी हुए, और ख़ासकर जहाँ मार्केट में जो जानवर बिकते हैं उसको ख़ास तौर से निशाना बनाया गया। गोश्त की दुकानों पर, होटलों पर भी जो है तो ये शिकस्त, इसके ऊपर भी जो है तो बहुत सी बातें हुई। मसाजिद पे हमले हुए, और 15 मुस्लिम घरों की तोड़फोड़ हुई हावड़ा के करीब, इसमें ये बताया गया। और बहुत सी इसमें बातें हुई। शुमाली रोका गया, शुमाली में जैसा शुमाली 24 परगना में मसाजिद पर 12/7 हमले हुए, 2 मुस्लिम होटलों का तोड़ा गया। ये इसके अंदर ऐसा बात की गई। और एक दूसरी वही सफ़े 2 पे जो है तो उसके नीचे ख़बर है कि जो वहाँ के शिवेंदु अधिकारी, जो बंगाल के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, वज़ीर आला बनाए गए हैं, कि जब ये एक कार्यक्रम में जा रहे थे तो वहाँ पर कुछ लोगों ने नारा लगाए, जय श्री राम। तो वो वज़ीर आला ने कहा कि भाई देखिए, जय श्री राम का नारा मत लगाइए, मैं सभी धर्म समाज का वज़ीर आला हूँ, यानी कि मुख्यमंत्री हूँ। ये उन्होंने बड़ी बात की है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि मैं, हिंदुओं ने मुझे वोट दिया है और मैं हिंदुओं का काम करूँगा, इससे पहले कि ऐसी खबर छपी थी। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी वो गलती को करेक्शन किया, या जो भी बात हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि मैं सब धर्म, यानी कि इसमें मुसलमान भी आते हैं, मैं सबका वज़ीर आला हूँ, मुख्यमंत्री हूँ, लिहाजा जय श्री राम के नारे ना लगाए। अब वो बात ख़त्म कर दिया। ये उन्होंने बाज़ाब्ता कहा। और दूसरी बात में उसके बाद जो एक छोटे से कॉलम में आ रही है कि बहुत से इलाक़ों में मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया। ये 3 बातें देखिए कि बहुत से इलाक़ों में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, और दूसरी तरफ जो है तो कई, जब वज़ीर आला जब शपथ लेने जा रहे थे, मतलब दूसरे प्रोग्राम में उनका जाना हुआ,
तो लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया, तो उन्होंने उसको रोका और कहा कि देखिए, उन्होंने कहा कि मैं सबका वज़ीर आला हूँ, ये उन्होंने कहा है। और दूसरी बात ये है कि बंगाल में 34 घटनाएं हुई तोड़फोड़ की, उसमें मसाजिद पे हमले हुए, गोश्त की दुकानों पे हमले हुए, जो खाने पीने के होटल है उस पर हमले हुए, और बहुत सी इसमें जिक्र आया है। और इसके साथ साथ बता दी कि एक पोस्टर भी वायरल हो रहा है, एक पोस्टर वो पोस्टर ये देखिए, मैं पोस्टर भी आपको बता दूंगा आखिरी में, अखबार भी बताऊंगा और पोस्टर बताऊंगा, आप पढ़ लीजिएगा। उर्दू में है वो, खबरदार खबरदार खबरदार, बंगाल या महाराष्ट्र से बाहर कुर्बानी करने वाले अहबाब मुतवज्जा हो, हुकूमत बदल गई है, इसलिए धोखाधड़ी से बचे, क़ानूनी पेचीदगियों धोखाबाजों और मसाइल से बचने के लिए मोहतात रहें, सिर्फ मसद्दक़ा हुकूमती हिदायत और मुकामी क़वानीन पर अमल करें। ये आवाम की इत्तला आम के लिए जारी करदा ये एक पम्फलेट बहुत गर्दिश कर रहा है। तो इसके अंदर इसके हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जैसा कि आपने सुन लिया कि मैंने क्या कहा, जो भी है, इससे पहले मैंने न्यूज़ बनाया था, तो अभी भी बहुत बात वायरल हो रही है कि भाई हमने इतने जानवर ख़रीदे और वहाँ सस्ते जानवर मिलते हैं। आप ज़रा सोचिए, अगर मान लीजिए अगर भाई पूरे महाराष्ट्र की आबादी लाखों करोड़ों की होती है, अब इसमें अगर मजमूई तौर से अगर 1 लाख लोग भी अगर बाहर मतलब कुल मिला के सब हिस्से मिला के समझो 1 लाख जानवर खरीदे जा रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कम से कम अगर आसाम में 50,000 के आसपास पकड़ लो या बंगाल में 50,000 के आसपास पकड़ लो, एक समझने के वास्ते, तो मतलब 50,000 जो है तो बड़े जानवर खरीदे जा रहे हैं। उसका मीनिंग ऐसा निकलता है। तो बोलने मतलब क्या है कि जबकि सरकार बदल गई है, बंगाल में सरकार बदल गई है, आसाम में भी सरकार मतलब भाजपा की है, और ख़ास बात क्या है कि जीत के बाद जो गोश्त की दुकानें हैं वहाँ पर जो है तो वहाँ के मुकामी जो भी है कार्यकर्ता बोलिए, जो भी है, जो चंद मुट्ठी भर मतलब हिंदुत्ववादी नज़रिए के, कट्टर नज़रिए के लोगों ने जो भी है, जो अखबार में छपा, मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, वहाँ हमले हुए। अब सोचने वाली बात है कि जो गोश्त की दुकान है या खाने की होटल है जहाँ पर एक सबको मालूम है कि यहाँ बड़े का गोश्त मिलता, मोटे अल्फाज में, तो वहाँ हमले हुए, ये पेपर में लिखा हुआ है। तो अब ज़रा सोचने वाली बात है, ये तो कुर्बानी है, ये तो मजहबी फरीज़ा है, और पूरी दुनिया को मालूम, पूरे हिंदुस्तान को मालूम, पूरे बंगाल को मालूम, पूरे आसाम को मालूम। अब इतने बड़े फरीज़े में अब जाहिर सी बात है उनकी नज़र कड़ी रहेंगी ना। अब ऐसा नहीं हो सकता कि नई सरकार बनी भाई उनको टाइम नहीं है, अब तो बहुत बारीकी नज़र रहेंगी। और पहले उन्होंने कहा कि भाई अब अमित शाह साहब ने कहा था कि अब गाय माता की रक्षा होगी, गाय वंश हत्या रोकी जाएंगी, और जो गाय वंश की जो स्मगलिंग होती है सरहद के पार से उसको भी मतलब उसको रोका जाएगा, और जो भी घुसपैठिया उसको भी रोका जाएगा। ऐसी बहुत सी बातें उन्होंने कही है। तो उसमें उन्होंने गाय वंश का भी जिक्र किया अमित शाह साहब ने उनके बयान में, इससे पहले जो आया था। बोलने मतलब क्या है कि देखिए बातें आपके सामने हैं, और कई ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई भरोसा कीजिए, चल के देखिए, ये कीजिए, वो कीजिए। अब मैंने पहले कहा कि ये बड़ा हिसास मसला है और ये बड़ा मजहबी मसला है। अब जो हमारे बड़े इसके ऊपर सही फैसला कर पाएंगे, लेकिन एक फितरतन एक सवाल पैदा हो रहा है कि जहाँ पर आज की तारीख में गोश्त की दुकान, जहाँ पर मतलब गोश्त बेचा जाता है, वहाँ हमले हुए। अब ये तो सबको मालूम है कि भाई ये इतना बड़ा फरीज़ा है, तो यहाँ क्या नहीं हो सकता। खुदा ना खास्ता भाई अगर कहीं कुछ ख़रीदी भी गए होंगे, जानवर ख़रीदी भी गए होंगे मतलब कुर्बानी के नज़रिए से, तो अब जाहिर सी बात है सरकार उनकी है, पूरे कार्यकर्ता ज़मीन पे फैले हुए हैं, चप्पे चप्पे की रिपोर्ट जा रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि मतलब जो उनके पुराने ज़माने के मंत्री संतरी थे उनके ऊपर भी जो शिकंजा कसा जा रहा है, बहुत सी कार्रवाई अमल में आ रही हैं। और चूँकि गायवंश का मामला जो है मुसलमानों के लिए भी इतना मुक़द्दस है और हमारे देश के हिंदुओं के लिए भी उतना ही मुक़द्दस है, क्योंकि वो उनको गाय माता को जो है तो भगवान के अवतार में मानते हैं, उनके पूजा अर्चना करते हैं। ये बड़ा बहुत नाजुक मसला है, और ऐसा नहीं है कि भाई गाय वंश की आपको कुर्बानी देना है, ऐसी बात नहीं, बल्कि उसका अल्टरनेट भी है। जैसा बकरे है, आप ठीक है महंगे मिलते, जो भी मिलते, जैसे मिलते, आप बकरे की करो। अब कुर्बानी का पैसा आप वहाँ दे रहे, और इसके ऊपर जाहिर सी बात है फ़ोन पर भी बात हो रही होगी, अकाउंट में पैसे डाले जा रहे होंगे, ट्रांसफ़र होता, अब तो सब एक चीज़ ओपन होती, रिकॉर्डिंग भी हो रही होंगी, कि बहुत सी बात चल रही होंगी। तो भाई मेरा ज़ाती तौर से मेरा आपको कीमती मशवरा है, हमारे जो बड़े हैं काबिल एहतराम जो भी इसको मुहिम को लेकर चल रहे हैं कि भाई आप पैसे दे दीजिए, हम कुर्बानी वहाँ करा लेंगे और गोश्त जो है तो गरीबों को तकसीम कर देंगे। तो भाई मेरा आपसे इतनी गुजारिश है कि देखिए
पहले मुसलमान परेशान हैं। पहले बहाने से आपने देखा कि कभी दाढ़ी के नाम पे मार दिया जा रहा, कभी टोपी के नाम पे मार दिया जा रहा। पेपर में देखते हैं कभी गाड़ियाँ पकड़ी जाती, गाड़ियाँ में से माल उतारा जाता, कानूनी कार्रवाई होती, कभी मॉबलिंचिंग हो जाती, कभी गाड़ी जला देते, कभी मारपीट हो जाती, मतलब कभी कानूनी कार्रवाई हो जाती। ये बहुत सी बातें हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं, जहाँ कानून का उल्लंघन हो रहा है वहाँ पर कड़े इक़दाम किए जा रहे हैं। और चूँकि सबको मालूम है कि भाई मुसलमान कुर्बानी करते, अब जाहिर सी बात है वो कुछ ऐसा कोई छोटी चीज़ तो मुट्ठी में नहीं है कि चलो आप छुपा के ले जा रहे। अगर एक जानवर भी ख़रीदा जाता है तो वो दिखता है, कहाँ ले जा रहे, गाड़ी में ले जा रहे, ट्रक में ले जा रहे, टेम्पो में ले जा रहे, दिखता है। अब जाहिर सी बात है वहाँ के मुकामी लोगों को भी मालूमात रहती कि कहाँ पर ज़ुबा किया जाता है, कहाँ कुर्बानी की जाती है। अब जाहिर सी बात है आबादी के अंदर बहुत सी मालूमात रहती हैं, कुछ खुफिया ज़राए से मालूमात मिलती हैं, कुछ मुखबरों के ज़रिए से मिलती हैं, सारी बात है। ये तमाम तफसीलात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि देखिए कानून के जो दिशा निर्देश आ रहे हैं, कानून की तरफ से जो गाइडलाइंस आ रही हैं, तो मेरी आपसे पर्सनली तौर से रिक्वेस्ट है कि आप उसका एहतराम करते हुए, आदर करते हुए, सम्मान करते हुए वही काम कीजिए। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे, यानी बोलेंगे भाई हम 4-5 साल से चल रहा या 8-10 साल से चल रहा या हम करा रहे या सस्ते में हो जा रही, तो भाई देखो 15 साल ममता दीदी की सरकार थी। अब हो सकता है वो उस ज़माने में क्या हुआ नहीं हुआ वल्लाह आलम, क्योंकि बड़ा हिसास मामला है, मजहबी मामला है। मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, ना मैं कुछ ऐसा मुँह से जज्बात ने कोई गलती से कोई जुमला ऐसा निकाल लो कि भाई मैं गुनहगार ठहर जाऊँ, मैं ऐसी बात भी नहीं करूँगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जब अखबार की रिपोर्ट है, पटना से जो इनकलाब पेपर शाया होता है, उसके अंदर खुल्लम कहा गया है कि मसाजिद पे हमले हुए, कहीं बहुत सी जगहों पे गोश्त की दुकानों की तोड़फोड़ हुई, ये बहुत सी बात हुई, बुलडोज़र कार्रवाई हुई, बुलडोज़र एक्शन भी चला, जो भी छोड़ा वो चला, जैसे भी चला वो भी अखबारात में दर्ज है। तो इसके ऊपर अब अगर कुछ लोग ऐसा जहन बना रहे होंगे कि भाई बंगाल में करना या आसाम में करना, क्योंकि अक्सर ही हमने सुना है आमतौर से कि भाई इतने दे दो, बाज़ाब्ता पेपर के अंदर ही छोटे इश्तेहार आते कि 2,500 भर दो, और ज़िम्मेदारों के नंबर भी आते कि फ़ला मौलवी साहब, फ़ला आलिम साहब, फ़ला मुफ्ती साहब, उनके नंबर भी आते, नाम भी आते, बाज़ाब्ता पेपर में छोटा सा ऐड आता। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नए हालात को, और क्योंकि मामला बड़ा हिसास है, अभी मामला हिसास है, अगर खुदा न खास्ता अगर बड़े पैमाने पे अगर वहाँ सच में अगर कोई ऐसी ख़रीदारी हुई होंगी और बड़े पैमाने पे अगर वहाँ पर इस रैकेट के ऊपर धाड़ पड़ी, रेट पड़ी, तब ज़रा सोचिए कि वहाँ के हालात कितनी बिगड़ेंगी। आपने यहाँ से पैसे दे दिए, 2,500 दे दिए, 2,000 दे दिए, जो भी दे दिए, अल्लाह के नाम पे दे दिए, चलो भाई हमने एक नेक काम से दिए, चलो भाई हमको गोश्त नहीं मिला तो हम वहाँ पर गरीब में बांट देंगे, जो भी आपका नेक मकसद रहेगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि ठीक है आपने यहाँ से पैसा भर दे दिए, अब हज़ारों अगर कुर्बानियाँ हो रही होंगी तो कितना पैसा जा रहा होगा, लाखों रुपये चले जा रहा, उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं अगर काउंट करे तो बोलने का मतलब ये है कि मेरी एहतियातन आपसे राय है कि अल्लाह ना करे वहाँ पर अगर हालात बिगड़ते हैं, गाय में शहत्य को लेकर हालात बिगड़ते हैं तो बहुत बदतरीन हालत ख़राब होंगे। क्योंकि नई भाजपा में आई है और इन्होंने पूरे प्रचार में हिंदुत्व का जिक्र भी किया है, गाय में हत्या रोकने का जिक्र भी किया है, जो कि उनके मजहबी नज़रिए के हिसाब से एक बड़ा अहम मुक़द्दस माना जाता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाए, क़ानून का एहतराम करें और इसके अंदर तो आप शामिल ना हो, क्योंकि नई सरकार है और कैसे मुमकिन है कि वहाँ भाजपा की सरकार है यार। ये अब जाहिर सी बात है जब कुर्बानी हो रही तो ये कोई ऐसा मोबाइल का तो नहीं कि खामोशी में आपने मैसेज डाल दिए, वो खामोशी में चला गया, किन्हें देखा नहीं देखा, या व्हाट्सअप कॉल करे, ये रिकॉर्डिंग होती नहीं होती, एक साथ ना थोड़ा बहुत ऐसी बात तो नहीं है। एक तरीक़ा होता है, एक सिस्टम होता है, ज़ुबा कुर्बानी होती है, ज़ुबा किया जाता है, फिर वो मतलब ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, गाड़ियों के ज़रिए से, जो भी तरीक़ाकार होगा गरीब बस्तियों में बांटने का। जाहिर सी बात है अब गवर्नमेंट की भी नज़र है कि गरीब बस्तियों में आप फ़र्ज़ करो वहाँ पर नाकाबंदी शुरू हुई, गाड़ी को तलाशी निकली, अगर तलाशी हुई और उसके अंदर अगर मतलब ये बड़े का अगर मांस पाया गया तो जाहिर सी बात है वहाँ के ज़िम्मेदारों को पूछा जाएगा कि आपने कहाँ से लाए, किधर से लाए, कहाँ कुर्बानी हुई, तो जाहिर सी बात है उनके ऊपर भी कार्रवाई। मतलब हज़ारों का मामला है तो हज़ारों लोग कार्रवाई के इम्कान है, इनके ऊपर सख्त कानूनी शिकंजा कसने के भी इम्कान है। और हालात बिगड़े वो अलग, क्योंकि नया सरकार है, जोश में है, कार्यकर्ता जोश में है। अब वक्त से पहले खाली जीत की जश्न में जो है तो मस्जिद पे हमले हो गए, गोश्त की दुकानों पे हमले हो गए, उसकी तोड़फोड़ हुई, ये अखबार में छपा, ये इनकलाब के आज के वहाँ पटना से निकलता उसके अंदर छपा। मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, अपने मन से कोई मंतक नहीं पेश कर रहा हूँ। अब जाहिर सी बात है कुछ बातें बोलते हैं ना अक्लमंद को इशारा काफ़ी, और इसके ऊपर भी आप ऐसा मतलब ग्रुपों में चलेंगे, वल्लाह अल्लाह मुझे नहीं मालूम कौन चला रहा, क्या चला रहा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुसलमान की जान की बड़ी अहमियत है,
हदीसों में इसका जिक्र है कि मुसलमान की जान माल इज़्ज़त की बहुत, उसके बारे में भी हदीसों में बड़ा सख्त ताकीद आई है कि वो एक मुसलमान की जान की कितनी अहमियत है, इज़्ज़त की कितनी अहमियत है, उसके माल की नुकसान की कितनी अहमियत है। इसके बारे में भी वाज़ेह अहकामात हैं, क्योंकि उलमा इकराम बेहतर समझ सकेंगे, इसलिए मैं इसको खाली इशारों में कह रहा हूँ, वरना इसके बारे में जो है तो बड़े बड़े मतलब हदीसों के अंदर बड़ा मौजूद है कि एक मुसलमान की जान की कितनी कीमत है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मज़हब ये तो फ़र्ज़ है कुर्बानी, ठीक है, लेकिन सवाल ये अगर आप नेक नियति से कर रहे हैं और अगर वहाँ हालात ख़राब होते हैं, बड़े पैमाने पे अल्लाह ना करे वहाँ बदअमनी फैल जाए, हज़ारों नुकसान हो जाए, या अल्लाह ना करे फिर जैसा इसमें कहा गया कि भाई 1-2 शहीद भी हुए, मारे गए, मतलब एक उसमें पेपर में जिक्र है कि एक शख्स की मौत भी हुई जो मस्जिद की हिफाजत करते हुए मारा गया, वहाँ के जो हालात बिगड़ गए थे नतीजे के बाद, ये पेपर में दर्ज है। तब सवाल ये है कि इतना बड़ा चलेंगे, इतना बड़ा नेटवर्क काम करेगा, हज़ारों से अगर कुर्बानियाँ अगर अमल में आएंगी तो इसके कितने भयानक परिणाम होंगे। तो एक तरफ हम ये कहते हैं कि गंगा जमुना तहज़ीब की बात है, एक तरफ कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के मानने वाले हैं, मतलब कानून कायदों को मानने वाले हैं, एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा समाज पुरअमन है, हम कानून के हाथ में नहीं लेते हैं। अरे जब ये आप खुद कहते हैं, यानी हमारे बड़े कहते हैं कि हम कानून का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, कानून का हाथ में नहीं लेते हैं, जब कानून खुल्ला कानून की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ऐसे गाइडलाइंस आ रही है कि भाई आप बड़े के जो गाय वंश के मामला है उसकी आप हत्या नहीं कर सकते, उसको आप जो है तो कुर्बानी नहीं कर सकते, इस कानून पास हो चुके हैं, तो भाई फिर आप इस तरह का जो नेटवर्क काम कर रहा है, ये कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है। तो इसके ऊपर हमारे जो है तो मुस्लिम नुमाइंदा मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मेरी आप जो उलमा इकराम उनसे मेरी अदबान मुअद्दबाना गुजारिश है कि इसके ऊपर साफ़ शफाफ तरह से वजाहती बयान जारी करें आप, कि वाकई वहाँ पर कुर्बानी हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर ऐसे भी लिखा पेपर में, मतलब पोस्टर वायरल हो रहे हैं कि फ़राड से बचे, यानी कि उसके मीनिंग लिख रहा है कि भाई इसके नाम पे पैसे लूटे जा रहे हैं, मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसे इस्लाम तराशी चढ़ रही। मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है, इसके बारे में हमारे बड़े वहाँ के ज़िम्मेदार सही तरीके से रहनुमाई कर सकेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि 2 जगह भाजपा चुन के आई है, एक आसाम में भी और गुजरात अपने बंगाल में भी। अब ये तो एक मतलब बेवकूफ़ भी बता देंगे कि वहाँ कर ऐसे हालात हुए, कुर्बानी के अगर कोई मामले अगर सामने निकल के आए या पकड़े गए, रेड पड़ी, धार पड़ी, तो वहाँ क्या सूरत हाल बिगड़ जाएंगी, वहाँ क्या सूरत हाल बिगड़ जाएंगी। फिर हम कुछ भी बोल सकते हैं, वहाँ तो पहले बोले कि हज़ारों संख्या में घुसपैठिया है, बांग्लादेशिया है, फिर और माहौल ख़राब हो जाएगा कि भाई घुसपैठिया बांग्लादेशी जो है तो ये मतलब गाय वंश हत्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं का अपमान कर रहे हैं, उसके बहाने से भी एक नई राजनीति शुरू हो जाएंगी। 1.25 साल के बाद यूपी में चुनाव लगने वाले हैं, तो ये सारी बातों को आपको तज्जिया करना पड़ेगा। आप खाली मीठी मीठी बातें करेंगे और बात हुकूमत को बोलेंगे कि हम अच्छे हैं, बड़े महज़िब है, गंगा जमुना तहज़ीब के मानने वाले हैं, और उसके अंदर ये लफड़े पंगेंगी और ये धाड़ा पड़ेंगी, पकड़े जाएंगे, तो ये कुछ शराफत वाली बात नहीं है, ये कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है, और ये कोई बहुत उसकी बात नहीं है। और दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, उसमें 2 न्यूज़ छपी हुई है कि वहाँ के जो वज़ीर आला है, अधिकारी साहब, उन्होंने कहा कि मैं सबका वज़ीर आला हूँ, और एक प्रेस नोट भी बहुत चल रही है व्हाट्सअप फेसबुक में कि अरशद मदनी साहब ने, महमूद मदनी साहब ने एक मतलब प्रेस नोट भी जारी किया है, और वहाँ के वज़ीर आला को पत्र लिखा है, ख़त लिखा है कि आप सबके वज़ीर आला है, सबके जज्बात का उसका एहतराम कीजिए, सबको साथ में लेके लीजिए, हम अच्छे काम की और क़ानूनी काम की हम सराहना करेंगे या हम उसकी तायद करेंगे। इस तरह का उसमें ज़िक्र है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं कानून के अंदर जो है, तो हम यकीनी तौर से उसकी हम वो करेंगे, सराहना करेंगे। तो मैं तो हैरान हूँ कि भाई ये इलेक्शन 5 साल में एक बार होते, यानी कि अब चुन के आगे 5 साल मामला चलेगा, तो कभी ऐसा देखने में नहीं आता कि भाई क्या ये अच्छा हो कि वहाँ का यूनिट, बंगाल का यूनिट, आसाम का यूनिट, या फिर इंडिया लेवल पे जो यूनिट है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो भी है, माशाल्लाह सभी मसलक फ़िक्र के ज़िम्मेदार, एक वहाँ की खैर सगाली दौरा करे, वहाँ के मुकामी यूनिट को हिदायतें जारी करे, उनको मशवरा दे कि वज़ीर आला का जो है तो सत्कार करे, उनको मुबारकबाद पेश करे, उनको शाल दे, उनको फूल दे। इस बहाने से हमारी गुफ्तगू होंगी, हमारे डायलॉग होंगे, हमारी नज़दीकियाँ बढ़ेगी। हम ऐसा कर रहे, हम नहीं कर रहे, और कोई हालात ख़राब हो रहे तो फिर हम सरकार को बोले कि आप रोको, आप रोको। अरे भाई, अगर आप उनके नज़दीक जाएंगे, मुबारकबाद पेश करेंगे, क्योंकि आप वज़ीर आला है ना, आप इनकार कर सकते हैं कि उनको कि हम आपको वज़ीर आला नहीं मानते, कि हम चुनाव के नतीजे को नहीं मानते, ऐसा बोल सकते हैं आप? नहीं। एक संवैधानिक तौर पर इलेक्शन हुए, चुन के भी आए, तो ये समझ में आज तक नहीं आया कि भाई ये जाके मुबारकबाद क्यों नहीं देते, ऐसा क्या इनको एलर्जी है। और जबकि क़वानीन का एहतराम करते, सरकार ने डंडा चलाई, डंडे को कबूल करते, कड़क अगर दिशा निर्देश उसको भी कबूल करते,
सारी बात करते और फिर बोलते कि भाई ऐसा है वैसा है, जैसा कि पेपरों में छप रहा है। ये गलत बात है नहीं, गलत बात है नहीं। मतलब हम सेकुलरिज्म के इतने हामी हो गए कि नौज़बिल्ला माज़अल्लाह की सेकुलर पार्टियाँ जो है, जो भी मुसलमान उनके साथ में थे, ममता दीदी के जो भी थे, तो नौज़बिल्ला वो कुछ हमारा कुछ कुरानी या कोई इस्लामी वो नहीं है, शरीयत का हिस्सा नहीं है कि भाई नहीं हम इनके खिलाफ़ नहीं जा सकते, न तो नौज़बिल्ला हम शिरक हो जाएंगे, मुशरिक हो जाएंगे, इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, ऐसा कुछ है कि नहीं। ठीक है, आपने चुनाव में उनका साथ दिया, जो भी दिया, जैसे भी दिया, पूरी जग ज़ाहिर दुनिया के सामने होगा। लेकिन हमको कुछ ऐसे भी खुला जहन बनाना पड़ेगा ना कि ठीक है चुनाव ख़त्म हो गए, आप चुन के आ गए, तो वहाँ के मुकामी यूनिट्स जो हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम है, उनका जाकर सत्कार कर रहे, उनसे जो तो कुर्बानी को लेकर मसाइल के ऊपर गुफ्त शनीद कर रहे कि भाई साहब हम जो है तो उसका पूरा ख्याल करेंगे। आप भी जो है तो अपने कार्यकर्ताओं को ज़रिए से कोई अच्छा मैसेज दीजिए कि भाई कुछ ऐसा कुछ वो ना करे, कोई अफवाह का बाजार गर्म ना करे, कोई अगर हो रहा है तो वहीं के वहीं जो है तो इंतज़ामिया से मिलकर जो है तो उसको बात को वहीं दबा के हालात तो ख़राब ना होने दे। अब ये अगर हम जाके वहाँ मिलेंगे, बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है भाई उनकी भी दिल में कुछ दया मया आएंगी कि नहीं भाई चलो मुसलमान हमारे पास चल के आए, हमको मुबारकबाद पेश किए, हमसे कुछ गुफ्तगू किए। अब आप ऐसा करते ही नहीं, ऐसा देखने में नहीं आता। वो इल्ला माशाल्लाह कभी वक़्त गलती से मिल जाते। तो अब इसका मतलब क्या निकाला जाए? आसाम के वज़ीर आला, हालांकि आसाम के वज़ीर आला ने उनका भी बयान आया है 2 रोज़ पहले, उन्होंने इतराफ़ किया है कि मुझे आसाम के मुसलमानों ने वोट दिया है। अब मियाँ बोले तो बांग्लादेशी को बोलते हो, यानी वहाँ का कोडवर्ड क्या है कि मुसलमान मियाँ बोले तो बांग्लादेशी मुसलमान, मियाँ शब्द आया बोले तो बांग्लादेशी मुसलमान। लेकिन वहाँ के जो वज़ीर आला है तो उन्होंने खुला कबूल किया कि मुझे मुसलमानों की वोट मिले और मेरे जीत के आने से मुसलमानों ने खुशी का इजहार भी किया। ये उनका इतराफ़ कर रहे हो कि भाई मुझे मुसलमानों ने साथ दिया, हमको वोट मिले करके हम बड़ी संख्या में चुन के आए। ये वहाँ के बीजेपी का वज़ीर आला कह रहा है। तो भाई जब इतना वो इतराफ़ कर रहे, मुसलमानों के उसका इतराफ़ कर रहे, तो फिर आपको जो है तो उस एतराफ़ कबूल करते हुए एक मौका महल देखकर आप जो है तो वहाँ पर पेश कीजिए। आसाम के वज़ीर आला से आजकल में मुलाकात का इमरजेंसी वो कीजिए कि साहब भाई आप वज़ीर आला बने हैं, मतलब शपथ पत्र होने वाली, शपथ पत्र जो भी उनका होने वाला है भी, उसके बाद फ़ौरन तौर से 2-1 दिन में 3 दिन में, क्योंकि 15 दिन बचे हुए कुर्बानी को, तो 2-4 दिन के बाद इसका लाहेमल तैयार कीजिए। वहाँ के मुकामी यूनिट्स है, आसाम की है, कुछ दिल्ली की है, कुछ कैसी बड़े लोग वहाँ के जाके उनको मुस्तकबाल करें कि साहब हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और वहाँ के मुसलमानों ने भी आप पे भरोसा जताया है, एक बड़ी तादाद ने भाजपा पे भरोसा जताया है, आपने उसका एतराफ़ किया है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई जैसा मुसलमानों ने आप पे भरोसा जताया है, तो आप भी जो है तो कुर्बानी के नज़रिए से कुछ ऐसा कुछ अफवाहें फैलती हैं, ये कुछ इस्लाम तराशियाँ होती हैं, उसके आड़ में दंगे हो जाते हैं, इमलाक पे हमले हो जाते हैं, जैसे बंगाल में हुआ। बंगाल में हालांकि कुर्बानी नहीं हुई, खाली जीत के जश्न में लफड़े हो गए, यानी मस्जिद पे हमले हो गए। ये पेपर की न्यूज़ है, ये बाज़ाब्ता तस्दीक शुदा न्यूज़ है, कोई अफवाह नहीं है। अब जाहिर सी बात कुर्बानी के ऊपर हालात ख़राब हुए तो फिर क्या मामला ख़राब होगा, पर कितने हमले बढ़ेंगे और कितने नुकसान होंगे और क्या नहीं होगा, ये तो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हालात जिससे तो ख़राब होते जा रहे। और साल 1.25 साल के बाद जो है तो यूपी में चुनाव लगने वाले हैं। अब बहुत सी बातें होंगी ना कि अब यहाँ पर अगर मौका मिला, गलती करे मुसलमानों ने, यहाँ शिकंजा कसा जाएगा, तो उसका रेफरेंस वहाँ दिया जाएगा कि देखो हमने बंगाल में चुन के आए तो हमने जो है तो ऐसे कड़े इकदाम करे कि हमने ऐसा करे, हमने वैसा करे, हमने ऐसा करे। तो फिर एक कहीं ना कहीं हिंदुत्व का माहौल गर्मा जाता, नफ़रतों का माहौल गर्माया जाता, उससे हिंदू मुसलमान में दूरियाँ पैदा हो जाती। तो मेरी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारों से बन गुजारिश है कि आप बहुत बड़े लोग हैं, आप बड़े जी शऊर हैं, हम आपको कोई राय नहीं दे सकते, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि कम से कम क्या 5 साल वज़ीर आला है, 5 साल वहाँ के मुसलमानों को वहाँ रहना है, उनके शहरों में रहना है, गाँव में रहना है, तो कम से कम उनसे खैर से खाली मुलाकात देकर एक मैसेज तो दीजिए आप कि भाई देखिए अच्छे काम के लिए, जैसा पेपर में आया कि ख़त प्रेस नोट आई, भाई पूरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ज़िम्मेदारान हैं बिला तफरीक सबका काम है कि वहाँ पर जाके उनसे टाइम लेके उनसे साहब हम आपसे मिलने को आ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जिम्मेदार है, तो सरकारों को मालूम है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने आप में 25 करोड़ की नुमाइंदगी करता, ये छोटे मोटे लोग थोड़ी है, ये तो उनको भी समझ में आता ना, वो उनकी थोड़ी उतने वो ना समझ है। तो आप वो भी फिर आपको टाइम देंगे कि ठीक है मौलाना साहब एक काम कीजिए, आप फला दिन आ जाइए। तो सब जो है तो अपने अपने हिसाब से कुछ रेल से जाए, कुछ जहाज़ से जाए, जैसा भी मतलब मौका महल देकर 1-2 दिन के अंदर 3 दिन सफ़र करे और वहाँ के वज़ीर आला से जो मुबारकबाद पेश दे और भी दीगर ज़िम्मेदारों से मुलाकातें करे कि देखिए भाई आप चुनाव हो गए हैं तो हम मुसलमानों को हम निशाना ना बनाया जाए कि भाई इन्होंने इनको वोट दिया, ममता दीदी को वोट दिया, ये हमारे पास जमहूरियत है, लोकशाही है। लेकिन ये भी सच है कि बंगाल के अंदर ही बहुत से मुसलमानों ने उनको वोट दिया, भाजपा को वोट दिया। ये सारी बातें, और सबसे ख़ास बात क्या है कि बंगाल का मुख्यमंत्री खुद कह रहा हो, एतराफ़ कर रहा हो, आज के पेपर में है कि मैं सब धर्म समाज का मुख्यमंत्री हूँ।
तो फिर हम उसका फ़ायदा कब उठाएंगे? अब हम एकदम दूर रहेंगे और शक की निगाह से देखते रहेंगे और बुरा बुरा बोलते रहेंगे, तो फिर नज़दीकियाँ कहाँ से बढ़ेंगी, गलतफहमियाँ कहाँ से दूर होंगी, हालात जो ख़राब होने वाले हैं वो कैसे रुक पाएंगे? अब ये तो आपको फैसला करना है ना। क्या बिगड़ता है? जाने में क्या बिगड़ता है? हमारे मुख्यमंत्री है वो। आसाम बोले तो हमारा राज्य है, भारत का अंग है, वहाँ के मुख्यमंत्री है। कोई बाहर के तो नहीं, कि बांग्लादेशी तो नहीं है कि चलो अलग अलग देश है, हम नहीं जाते, वहाँ की सरकार निपट लेंगे, ऐसा तो नहीं है भाई। अगर आप वहाँ के गरीब मुसलमानों से, वहाँ के हालात पे अगर आपकी गहरी नज़र है, तो भाई ये भी एक समझ-बूझ का हिस्सा है, ये भी हिकमत अमली का हिस्सा है कि आप बड़ा दिल कर कर उनसे खैर सगाली मुलाकात लें, उनका वालियाना इस्तकबाल करें, फूल हार पेश करें, शाल पेश करें और उनसे जो घंटा 2 घंटे की मीटिंग करें कि साहब ऐसा ऐसा है, न्यू है, ठीक है, यहाँ से आप कोशिश कीजिए। अगर आप वाकई मुसलमानों के हक़ में फ़ैसले करते हैं तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, हमको कोई एतराज़ नहीं है कि मुसलमान बीजेपी के साथ जाए। अगर आप नहीं भी जा रहे, अगर आप बयान दे रहे कि भाई जो भी है सियासी नज़रिए से, लेकिन मुकामी मुसलमान अगर बीजेपी को वोट दे रहे, तो फिर आप कैसा करेंगे आप? जैसा आसाम में देखने को मिला, बहुत सी जगहों पे बंगाल में देखने को मिला। अब जो भी मिला थी देखिए, तो सच्चाई है ना भाई, अभी सच्चाई यार, वो इतराफ़ कर रहे। खास बात क्या है, भाजपा के लोग इतराफ़ कर रहे कि मुसलमान हमारे साथ है। अब साथ है तो अगर हम उसका फ़ायदा उठा के उसको अगर बोले कि साहब जब आपको मुसलमानों ने आप एक बड़ी तादाद ने आप पर भी भरोसा किया है, आपको सरकार में लाने में मदद दी है, तो आपका अखलाकी फ़र्ज़ है कि आप ज़मीनी लेवल पे जो हालात बिगड़ रहे हैं, जीत के बाद जो छोटे मोटे लेवल पर दंगे हो गए, मसाजिद हमले हो गए, ज़रा ठीक है, एक जोश का माहौल था, गर्मा गर्मी थी, हो गया, लेकिन अब हालात पुरअमन हो गए, तो आप कोशिश कीजिए कि भाई दोबारा ऐसे हालात रूनमना हो, कोई ऐसी वारदातें ना हो। कुर्बानी का हमारा बहुत मुक़द्दस फ़रीज़ा, हमारा कुर्बानी का त्यौहार आ रहा है, तो उसके बिना उसके इसमें जो है तो आप जो है तो अच्छे अंदाज से लाइन ऑर्डर को बनाए रखें, वहाँ के मुसलमानों के ज़िम्मेदारों से आप राब्ते में रहें, वो भी आपके कांटेक्ट में रहेंगे और मिलजुल के जो है तो इस मामले को हम अच्छे से निपटा देंगे, ताकि कोई अफवाह ना फैले कि गायवंश की हत्या होगी, उसकी कुर्बानी होगी, कि हमारे धर्म का उल्लंघन हुआ, कि भावना का उल्लंघन हुआ, जैसा जो भी हुआ एक अफवाह फैल जाती है। तो ये सारी बातों को देखना पड़ेगा। और मेरी आपसे गुजारिश है कि फिर मैं इससे पहले भी अपील किया था, मेरी काबिल एहतराम जो मुस्लिम पर्सनल बड़े, क्योंकि जो बड़े लेवल के लोग हैं इनकी बात को पूरा हिंदुस्तान सुनता है और ख़ास करके मुसलमान सुनता है। तो मेरी आपसे अपील है कि ख़ासकर बंगाल और आसाम के बारे में जो भी मामले आज और भी को राज होंगे, तो खुदारा ये इस चीज़ को आप बड़े एहतियात के साथ अच्छे अंदाज से बंद करने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर जैसे वसाइल है, जहाँ के जैसे हालात साजगार है, वो हिसाब से कीजिए। कोई बोमबाटा मत कीजिए, कोई शोर शराबा ना कीजिए, कोई इश्तिहारबाजी ना कीजिए, कोई व्हाट्सअप फेसबुक का इस्तेमाल ना करें। अच्छे अंदाज से खुश असलूबी के साथ उसको अंजाम दे दीजिए और मुकामी इंतज़ामिया के आप सहयोग कीजिए। ये है बेहतरीन तरीक़ा। तो यही बातें जो गर्दिश कर रही थी, तो सोचा कि एक रिमाइंड के तौर पर, क्योंकि यहाँ से 14-15 दिन का वक्फा बचा है, और हालांकि इस पर मैंने न्यूज़ भी बनाया था पिछले हफ्ते में, लेकिन कोई रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आया। कि भाई सही बात है कि क्या है पता नहीं, एक अजीब मामला है कि भाई अगर कोई अच्छी बात अगर किसी ज़िले से आ रही है, किसी राज्य से आ रही है, भले छोटा प्लेटफॉर्म है मेरा SDM न्यूज़ चैनल, लेकिन काम की बात है, बड़ी हिसास बात है, तो उसके ऊपर कुछ गौर फिक्र करना, कुछ उसके ऊपर संजीदगी के साथ गौर करना, लेकिन कोई ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। कोई ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। धड़ल्ले से ऑडियो क्लिप आज भी चल रही है, मैं ग्रुप में देख रहा हूँ कि भाई वो ऐसा हमारे पास हम वहाँ जानवर सस्ते मिलते हैं, हमने ख़रीदे हैं, वहाँ तुम चल के देखो, वो ऐसा है वैसा है। अरे जब इतना चलेंगे, और कहाँ की बात चढ़ी, बंगाल की बात चढ़ी, आसाम की बात चढ़ी है, कि और राज्यों की बात चढ़ी, कोई कह रहा है कि महाराष्ट्र में करते, कोई बड़ा इधर करते, बहुत अफवाह को बाजार गर्म है। तो इसके अंदर एक ये क्या हो रहा कि कुर्बानी भी मशकूक दायरे में आ जा रही, या मैं अगर मुझे गलती है, मुझे माफ़ कीजिएगा, एक मजाक का मौजू बन जा रहा। हालांकि कुर्बानी एक बड़ा मुक़द्दस तरीन हमारा एक मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है, तो उसको हम एक अजीब गरीब बना दे रहे कि भाई यहाँ हो रही वहाँ हो रही, तो ये ठीक बात नहीं है। तो मेरी उलमा इकराम से बड़ी अदबन गुजारिश है कि इसके ऊपर अपना मौक़िफ़, अपना नज़रिया आप साफ शफाफ करें, इसकी वजाहती बयान जारी करें, क्योंकि अगर ऐसा मामला चल रहा है या कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस कर जाएंगे तो होगा कुछ भी नहीं। अगर मान लीजिए कि 50,000 महाराष्ट्र के मुसलमानों ने पैसा दी थी, और अल्लाह ना करे वहाँ सही अगर कुछ हो रहा होगा थोड़ा बहुत लेवल पे, अगर खुदा न खास्ता वहाँ अगर कुछ बात वो हुई, वहाँ अगर मंजर हालात ख़राब हो गए, तो भाई आपकी तो नीयत नेक थी, लेकिन आपकी नेक नीयत से अगर वहाँ के हालात ख़राब हो जा रहे, वहाँ के और अल्लाह ना करे मसाजिद पे हमले हो जा रहे, अल्लाह ना करे कुछ 2-5-10 भी मुसलमान अगर शहीद हो जा रहे या मारे जा रहे, तो भाई ये किस तरह की कुर्बानी, ये किस तरह का आपको जो तो मजहबी फरीज़ा है। तो इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये बड़ा हिसास मामला है, ये शरीयत का मामला है, तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर उलमा इकराम ज़्यादा बेहतर फ़ैसला कर सकेंगे। ये मेरे अपने एहसास से, ये एक जज्बात थे जो मैंने आपके सामने रखा, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं और इस मसले पे पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि अब चुनाव लगने वाले हैं, यूपी में चुनाव लगने वाले, पूरे हिंदुस्तान में और चुनाव होने वाला है, और कैसे कैसी बातें सामने आ रही है, सारी बातें, तो इसके पस मंज़र में पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल आप तरतीब दे दें
कि जैसे थे वैसे, जहाँ पर क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, आप मुकामी सत्ते से इंतज़ामिया का ताउन करके अपने अपने हिसाब से कीजिए, कोई पोस्टरबाजी ना कीजिए। और जो कानून की गाइडलाइंस आ रही है पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग रियासतों में कहीं है, ज़िलों में कहीं है, उसका पूरे ईमानदारी से पालन कीजिए। तो हो सकता है कि भाई कोई घटनाएँ नहीं घटेंगी और कुछ वाक़यात नहीं घटेंगे, और कोई ओवर कॉन्फिडेंस ना जाए कि कौन देख रहा, बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, हमारे पास हो रही, गाँव में हो रही, ये हो रही। ये गलत बात है। एक वो गया ज़माना व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, और जाहिर सी बात है कि जहाँ मुसलमानों की आबादी है, अब ऐसा है नहीं कि सब मुसलमान की आबादी है तो हमारे बरादर मतलब ना रहते हो। अगर मैं औरंगाबाद की मिसाल दूँ तो हमारा ग्रेड बेल्ट माना जाता है बुड्ढी लेन रोशनी की तरफ का, लेकिन वहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे हमारा सिडको हड़को है, यानी हमारे हिंदू भाइयों की आबादियाँ पाई जाती हैं। एक मरासिम पाए जाते हैं, दोस्ताना पाए जाते हैं, यहाँ से रोड से गाड़ियाँ गुजरती हैं, वो भी आते हैं, हम भी जाते हैं, मतलब पेट्रोलिंग होती है, पुलिस का महकमा काम करता है। अभी सारे वहाँ भी तो ऐसा होगा ना कि जहाँ भी मुसलमानों की आबादियाँ होंगी तो ऐसा तो नहीं होगा कि वो एकदम अलग ही छूँगा, कि वो अलग देश है कुछ वो, कि चलो वहाँ कोई आ रहा नहीं कोई जा रहा नहीं। ये ठीक बात नहीं है। ये बात यकीनी तौर से बहुत से लोगों को काफ़ी नागवार गुजर रही हो रही होंगी। अगर हो रही होंगी, अगर आपको तकलीफ़ हो रही होंगी, अगर आप कुछ मेरी बात से आप मतलब एक वजह होंगे तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। लेकिन मेरा मकसद ये है कि भाई ये जो माहौल ज़्यादा दिन पर दिन ज़ोर पकड़ रहा है, इतने डाल दो उतने डाल दो, ये ठीक बात नहीं है। ये पोस्टर गर्दिश कर रहे हैं, और एक तो पोस्टर ऐसा है जैसा मैंने कहा, मैंने आखिरी में वही बता दूंगा कि खबरदार फराड कुर्बानी से बचे। अब इसकी क्या सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं समझता हूँ कि बंगाल का यूनिट है, आसाम का यूनिट है, जो भी वहाँ के जो ज़िम्मेदार है उलमा इकराम हमारे, वो वहाँ के जो ज़िम्मेदार जो पूरे बंगाल को कमांड करते हैं या एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि इसकी आप वजाहत फरमा दें, इसकी आप क्लियरिटी कर दें, ताकि अगर कुछ वाकई कुछ अगर अल्लाह ना करे कुछ इसमें कोई गड़बड़ियाँ होने वाली होंगी तो वो रुक जाए, कोई नुकसान ना हो। और अगर इसके आड़ में अगर हालत ख़राब हो जाएंगे तो सवाल इसका ज़िम्मेदार कौन रहेगा फिर? अब भैया जीत के आने के बाद जो है तो इतने मामले बढ़ गए, हमले हो गए, जैसे जो भी हो गए, ये अखबार की रिपोर्ट आ रही है। अब कुर्बानी के टाइम अगर बड़े पैमाने पर उथल पुथल अगर हो गया कि यार वहाँ पर आरोप लगाए कि भाई ये घुसपैठियों ने जो है तो एक आतंक मचा के रखे हैं, गाय वंश हत्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब पता नहीं कैसे कैसे अफवाहें गर्दिश करेंगी, अफवाहें फैलेंगी, गलत में फैलेंगी, और वहाँ का माहौल ख़राब होगा, लाइन ऑर्डर ख़राब होगा, तो उसका जिम्मेदार रहेगा कौन? क्योंकि वहाँ की पुलिस तो डायरेक्ट धड़ पकड़ नहीं करेंगी, फायरिंग नहीं करेंगी, या वहाँ के लोग जो जब रोड पे आएंगे तो मतलब उनके आंग में तो नहीं आया, मतलब कोई ऐसा ज़हनी तौर से पागल तो नहीं होगी चलो भाई मारो मुसलमानों को, ऐसी बात तो नहीं है। जब कोई वाक़ियात वो आँखों से देखेंगे, कोई ऐसे घटनाएं देखेंगे, और एक कुर्बानी नहीं ना सैकड़ों कुर्बानी। अब पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये पोस्टर गर्दिश कर रहे हैं कि भाई दे दो हम गरीब में गोश्त बांटेंगे। अभी जाहिर सी बात है पे 2-5 तो कुर्बानी नहीं हो रही हो। अब कुर्बानी कहीं 10,000 के 15,000 के 20,000, क्यों स्टेट लेवल का मामला चढ़ा रहा हूँ, हज़ारों में हो सकती हो, अब कितनी भी हो सकती हो, 50,000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो बहरहाल बोलने का मतलब ये है, ये तमाम बातों के अंदर अगर हालात ख़राब हुए तो मेरा सवाल ये है इसका ज़िम्मेदार कौन रहेगा? और हम किस मुँह से बोलेंगे कि भाजपा सरकार चुन के आई हुई है, और हम बोलेंगे भाजपा सरकार मुसलमान पर जुल्म कर रही? ये कोई ठीक बात नहीं है, कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। हमको ज़मीनी हालात क्या चल रहे हैं, वहाँ के सियासी सूरत हाल क्या है, ये सारी बातों को हमको तज्जिया करना पड़ेगा, उस पर गहरी नज़र रखना पड़ेगी। तो इसलिए मेरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से, और ख़ास करके बंगाल के और हमारे आसाम के जो चुन के आए हुए, आसाम में बदर अजमल साहब है, मेरी बराह रास्त अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँच रही होंगी, पहुँचा दे कोई अल्लाह का बंदा, तो वो भी वजाहत कर दे कि हमारे आसाम में ऐसा कोई पैटर्न नहीं काम कर रहा है कि बाहर से कोई लोग हिस्सा लगाएंगे और यहाँ कुर्बानियाँ होंगी, यहाँ गरीबों को बांटा जाएगा। ठीक है, एक ज़माने में अगर कुछ हुआ भी होगा तो उसको वो बात को मत दोहराइए आप। लेकिन आज मौजूदा हालात के अंदर जो सिचुएशन है, जो कैसा एक मतलब एक मजहबियत का एक जुनून फैला हुआ है, गलत फहमियों का अंबार भी फैला हुआ है, ज़रा सी बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, एक गलती को कितना बड़ा बना के पेश किया जाता है, ये आप भी महसूस कर रहे होंगे। आप क्योंकि हमसे बड़े हैं, आप सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि जब तक कि पूरे हिंदुस्तान में तस्वीर साफ़ नहीं होती, तस्वीर साफ़ करना ये आपकी जवाबदारी है। एक मजहबी जवाबदारी भी है, अखलाकी जवाबदारी भी है, सियासी जवाबदारी भी है, मिली भी जवाबदारी है, और जिस मुल्क में हम रहते हैं हमारी वतन की भी वतनी तौर से भी जिम्मेदारी बनती है कि हमसे कोई ऐसा फेल सरजद ना हो जाए, कोई कि भाई ठीक है आप नेक काम कर रहे हैं, हक हलाल के पैसों से जो कुर्बानी कर रहे हैं, सारी बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन उसके आड़ में अगर हालात ख़राब होते हैं और उसके अंदर बड़े पैमाने पर अल्लाह ना करे कि मुसलमानों की जान का, माल का, इमलाक का नुकसान अगर होता हो या हो गया, तो सवाल ये है कि इसका ज़िम्मेदार कौन रहेगा, ये एक सवाल है। तो बहरहाल मेरे आखिरी में मैं आपको बता दूंगा कि इनकलाब में जो 2 न्यूज़ आई हुई है वो भी आप गौर से, इनकलाब पटना आज का अखबार है, वो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, मैं आखिरी में बता भी दूंगा। और जो पोस्टर गर्दिश कर रहा है अब वो कितना सही है और कितना गलत है उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जब ये चीज़ें व्हाट्सअप फेसबुक पर गर्दिश करेंगी तो जाहिर सी बात है उससे एक बड़ा नेटवर्क हरकत में आता है, उससे गलत फहमियों का अंबार भी फैलता है, उसके अंदर कई तरह की मतलब
मतलब अफवाह फैलती सकती है कि देखो भाई मुसलमान वहाँ कर रहे, यहाँ कर रहे, वहाँ कर रहे। तो उसमें क्या होता कि भाई जो चंद फ़िरका परस्त ताकतें कहिए, संगठनाएँ कहिए, वो भी उनका एक अपना नेटवर्क काम करता है। उनकी भी बात कुछ ज़राए से इत्तला मौसूल होती हैं कि फ़लाँ राज्य में या फ़लाँ ज़िले में इसमें वहाँ पर ये होने वाली हैं। जैसा हम अक्सर अगर महाराष्ट्र की बात करूँ तो हम देखते हैं कि अभी बीच में पेपर में आया कि भाई अपने गंगापुर से या कहीं से देहात से मतलब गोश्त लाते हुए पकड़े गए, ये अखबार की न्यूज़ है। आप ज़रा सोचिए वहाँ से जो भी आ रहा है, और वो जो जांच का विषय है पेपर में आया है कि भाई गायवंश का मतलब मांस पाया गया, ये पिछले 15 दिन पहले की न्यूज़ है। ये औरंगाबाद के अखबार में आया। उसके ऊपर 200 किलो का 1000 किलो के मतलब 500 किलो गोश्त पकड़ा गया। उसके ऊपर कानूनी शिकंजा भी कसा गया। ये सारी बात है। अब यहाँ पर इतना नेट, अब सोचने वाली बात है ना भाई। अब भाई जब उनके पास दाढ़ पड़ी होंगी, पकड़े गए होंगे, तो कोई तो नेटवर्क काम कर रहा होगा, कोई तो मतलब उनको इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा होगा, कोई तो बात मतलब हो रही होंगी, कोई तो एक काम नेटवर्क काम कर रहा होगा। तो बहरहाल देखिए, इसके बारे में मुझे कानून पर या सरकार पे कुछ आलोचना नहीं कर रहा हूँ मैं। बस ये कह रहा हूँ कि सरकार की जो गाइडलाइंस सारी हैं पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में, पूरे आसाम में, पूरे बंगाल में, जहाँ जहाँ भी वहाँ की हिदायतें जारी हो रही हैं, तो वहाँ के मुकामी मुसलमानों के ज़िम्मेदारों का, चाहे सियासी और मजहबी हो, ये आपका अखलाकी फ़रीज़ा है कि वहाँ के हिदायतों का, ज़िम्मेदारों का, अफसरान की हिदायतों का हम पूरा मुकम्मल तौर से सहयोग भी करें, उनका एहतराम भी करें, और कोई गलती से भी गलती ऐसी ना हो कि जिसे जो तो शरपसंदों को कुछ राजनीति करने का, कुछ हिंदू मुस्लिम करने का या हालात ख़राब करने का मौका फ़राहम हो, और उसके जवाबदार हम हो। अब फ़र्ज़ करो हालात ख़राब हो गए, अब हेडिंग ऐसी बनी कि भाई वहाँ मतलब गाय वंश की मतलब कुर्बानी हो रही थी, इसलिए मुकामी अतराफ़ के हमारे हिंदू भाइयों में गुस्से में लोग आ गए और रोड पे आ गए, उसके अंदर तोड़फोड़ होगी, उसके अंदर बहुत नुकसान होगा। तो अब इसको कैसा निगाह से देखेंगे आप? अब ये तो नहीं बोल सकते ना कि भाई वहाँ के हिंदू जुल्म मुसलमानों पे कर रहे या सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही, जबकि आपको कहा जा रहा है कि भाई इस चीज़ से दूर रहो, ये चीज़ से परहेज़ करो। तो अब भाई मौका महल देखकर, कम से कम आज की सिचुएशन देखकर, तो आपका काम है, यानी कि हमारे बड़ों का काम है कि ऐसे हालात में मुसलमानों की ठोस मुदल्लल तरीके से और साफ शफाफ तरीके से आप बयानात भी जारी करें, आप रहनुमाई भी करें, आप नज़र भी रखें और सब करें। तो इसके अंदर जो सुनने में आ रहा है वो कितना सही है क्या गलत है, वो तस्वीर भी साफ़ हो जाएंगी। तो अरे जो मामला कुर्बानी का है, और आप बोलेंगे कि भाई हम बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अब कोई चीज़ छुपने वाली नहीं है। व्हाट्सएप फेसबुक का ज़माना है, कोई चीज़ छुपती नहीं है। अब इतना टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है कि ऐसे मोबाइल के कैमरे निकल गए हैं कि आप 1-1 किलोमीटर जूम करके देख सकते हैं। अब ड्रोन कैमरे भी निकल गए हैं। हमने देखा है कि बहुत से लाइन ऑर्डर ख़राब होता है तो पुलिस महकमे की तरफ से ड्रोन कैमरे छोड़े जाते हैं, चौराहे पे, सर्कल पे, बस्तियों पे, कहाँ पर लाइन ऑर्डर ख़राब ना हो, कोई धार्मिक त्यौहार आते हैं, जयंती निकलती है, अब ड्रोन कैमरे छोड़े जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि भाई अब ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल कहाँ नहीं हो सकता भाई, जहाँ जहाँ भी मतलब एक शक है, शुबा है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जानवर बांधे हो सकते हैं या बांधे जा रहे हैं या कुर्बानी हो सकती हैं, तो भाई पुलिस मशीनरी जो है तो अपने हिसाब से ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल करेंगी, एक जांच के नाम पर, एक निगरानी के नाम पर, कि भाई वातावरण ख़राब ना हो। ये पुलिस की तो अपनी जिम्मेदारी रहेंगी ना कि भाई गैर कानूनी काम ना हो। ये सारी बात है, ये पुलिस डिपार्टमेंट की अपनी जवाबदारी है, वो अपनी जवाबदारी निभाएंगे। लेकिन उसके अंदर अगर मुसलमान वाकई अगर ऐसी हरकत करते हुए पकड़े गए या उसमें शामिल रहे तो जाहिर सी बात है फिर इसमें प्रशासन के क्या कसूर, हालात ख़राब हुए तो फिर हमारे हिंदू भाइयों का क्या कसूर, हालात ख़राब हुए तो फिर इसमें बीजेपी पार्टी के क्या कसूर। ये सारी बातें हैं, मैं आपको बड़े शफाफ तरीके से मैंने आपके सामने रखा हूँ, और ये बातें तमाम रखने का, तमाम जाविये को छूते छूते में इसलिए लाया हूँ कि आप हमारे बड़े हैं, बड़े ज़िम्मेदार हैं। तो खुदारा आपसे अदबन गुजारिश है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारों से गुजारिश है, हमारे अरशद महमूद मदनी साहब, अरशद मदनी साहब से, महमूद मदनी साहब से, अरशद साहब से गुजारिश है, जमात इस्लामी के लोगों से गुजारिश है कि आप तमाम लोग ज़िम्मेदारान इसके बात पर बहुत संजीदगी के साथ गौर फिक्र करें, और सरकार से मुकामी सतह पर, रियासती सतह पर, फिर हिंदुस्तान में एक अमन व अमान के लिए कोई गलत फहमी का अंबार ना हो, इसके लिए भी हम किस तरह के बयान जारी कर सकते हैं, किस तरह के हम मामला तो गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। और मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि ये अखबारात में जो आ रहा है कि भाई 2500 भर दो, ये बाहर के अखबार में मैंने एक जगह देखा हूँ तो कटिंग भी ज़ाया हो रही है। अब ये सही है झूठे वो भी जाँच का विषय है, तो इसके ऊपर भी एक मतलब वो ना करे, बाज़ाब्ता नंबर आते हैं कि भाई इसके ऊपर कॉन्टेक्ट करो, पैसे दो, हम आपकी कुर्बानी कर देंगे। अब सवाल है ना भाई, अगर हो रही होंगी सच में तो अब जाहिर सी बात है हज़ारों फिर जानवरों की कुर्बानी होंगी, सीधी बात है। और ऐसा है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, और खुदा ना खास्ता अगर ये अल्लाह ना करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मैं इसे मुझसे गलत लफ्ज़ कराऊंगा, और ये अगर जैसा कहा जा रहा है कि फ्रॉड की जैसे इल्ज़ाम लग रहे हैं, मुझे इसके बारे में नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये तो बड़ी तौहीन आमेज़ बात है। तो हमारे इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कहूँगा कि मैं भी एक सीधा साधा मुसलमान हूँ, लेकिन बड़ा फ़िक्रमंद मुसलमान हूँ, आपके दरमियान से आता हूँ, और एक ही मकसद है कि इसके बारे में मुझे किसको तनकीद करना नहीं है, न सरकार को, न प्रशासन को, न किसको,
सिर्फ एक ही मकसद है कि हम मौजूदा हालात में जो हमारे बड़े जो है इसमें साफ शफाफ तरीके से, क़ानूनी अंदाज से, जमहूरी अंदाज से, पुरअमन अंदाज से आप हमारी रहनुमाई कीजिए। और जो पोस्टरबाजी चल रही है, जो ऑडियो क्लिप जैसे कैसे वायरल हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आप कैसा मुकम्मल तौर से ब्रेक लगा सकते हैं, आप किस तरह से बयान जारी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी जवाबदारी बन जाती है आज के माहौल के हिसाब से, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं। तो आपको मैं बड़े समझ के ही आपके सामने रखा हूँ। मेरे कुछ बोलने में मैंने क्योंकि मज़हबी फ़रीज़ा था, मज़हबी फ़रीज़ा ही है क़ुरबानी का, तो ये बड़ा हिसास मसला है। इसके अंदर मैं नहीं चाहता कि मैं अल्लाह के बारे में पकड़े जाऊँ, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, जो अखबारात में छपा है, तो उसकी बुनियाद पर एक दिल में जो ख़दशा, ये ख़याल वसवसा मेरे जहन में आया था, वो मैंने आपके सामने रखा हूँ। अब आप किस निगाह से देखते हैं वो आप देखने की कोशिश कीजिए। अगर मेरे बोलने में कुछ ज़ेर ज़बर गलती माफ़ हो गई होंगी, क्योंकि ये क़ानूनी मसला भी है और कहीं ज़्यादा मज़हबी मसला भी है, तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। अगर आपको कोई बात अगर इसमें कुछ लगी तो मैं उसका माज़रत ख़वा हूँ। मेरा मकसद इसमें कुछ नहीं है कि भाई इसके ऊपर को तनक़ीद की जाए या किस पे कुछ की जाए, ये मेरा हक़ मकसद नहीं है। एक ही मकसद है कि पूरे देश में, पूरे मुल्क में अमन व अमान रहे और कोई मज़हबी टकराव ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो। यही मकसद से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, बोला चला माफ़। देखते रहिए आप न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।